हम कहेंगे संपूर्ण सिरसावासियों से ही नहीं, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे भी, और जो जीवन में जब तुम्हें लगे कि मेरा कोई कार्य अटक रहा है और ये मेरे बस की बात नहीं है, तब एक पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी वहीं की वहीं उठाओ और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर वहीं की वहीं उसका विसर्जन कर दो। वहां शिवलिंग का निर्माण तुम्हें फल बहुत देगा और तुम्हें कार्य में सफलता। जब हम शिव के पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, जब हम भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं और शंकर भगवान के पार्थिव लिंग को जब हम बनाते हैं तो स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को उस लिंग में आकर विराजमान होना ही पड़ता है और वर देना ही पड़ता है। पार्थिव लिंग के निर्माण का इतना महत्व है कि पार्थिव लिंग का निर्माण किसने नहीं किया। महाराज जी, राम जी भी अयोध्या से लंका तक गए महाराज जी, तो प्रत्येक स्थान पर उन्होंने पार्थिव लिंग का निर्माण किया। प्रत्येक स्थान पर कभी गोविंद जी, गोपाल जी, कभी एक बार योग लगे तो राम पथ गमन में अगर आप जाएंगे, अयोध्या से लेकर लंका तक का जो भारत सरकार ने राम पथ गमन बनाया है, उस राम पथ गमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं है गोविंद जी, जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, उतने शंकर जी के मंदिर हैं, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग का निर्माण करते थे। पूरे अयोध्या से लंका तक राम पथगमन जो बनाया है सरकार ने, उस राम पथगमन में जितने राम जी के मंदिर ने उससे ज्यादा शंकर जी के मंदिर, सबसे ज्यादा शिव जी के मंदिर हैं, क्योंकि राम जी जहां रहते थे वहां रात्रि विश्राम करके दूसरे दिन शंकर जी की स्थापना कर कर पार्थिव लिंग का पूजन कर कर फिर वहां से आगे बढ़े। और महाराज जी कितना सुंदर वर्णन है, राम जी पार्थिव लिंग का पूजन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी पार्थिव लिंग का पूजन किया। भगवान कृष्ण ने, जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो गर्गाचार्य बाबा को द्वारका में बुलाया गया और गर्गाचार्य बाबा से प्रार्थना करी गई, गुरुदेव आप बताओ कि हमारे घर में संतान नहीं है, औलाद नहीं है, संतान की प्राप्ति कैसे। गर्गाचार्य बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन करो। 16,108 रानियों के साथ, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करा। शंकर भगवान प्रकट हो गए और शिव जी ने वर दे दिया कि सुनो हे द्वारका के नाथ, तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11 दिन तक मेरा पार्थिव लिंग पूजन बनाकर पूजन करी है, इसलिए तुम्हारी एक एक रानी को 11-11 संतान होगी और लाखों में उसकी गिनती। अब इतनी बड़ी द्वारका में 16,108 रानियों से 11-11 बच्चों ने जन्म लिया, 10 लड़का और 1 लड़की प्रत्येक रानी के थे महाराज, प्रत्येक रानी के 10 लड़के और 1 लड़की थे और 16,108 रानियों के। तो कोई कहे कि पार्थिव लिंग का पूजन किसने नहीं किया। सूर्य देवता के जब पुत्र भगवान सूर्य नारायण के बेटे जब यमराज मर गए, सूर्य नारायण भगवान के बेटे जब यमराज के प्राण चले गए, तब सूर्य नारायण भगवान ने भी पार्थिव लिंग का पूजन करा, जो आज भी प्रयागराज की भूमि पर वो शिवलिंग विराजमान है। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया तेरी काया खराब होगी, चंद्रदेव ने सोमनाथ जी के रूप में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। तो ये भगवान विष्णु जी के पास में से भगवान नारायण के यहाँ से जब लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया, लक्ष्मी जी श्रृंगार करी थी और भगवान विष्णु हंस दिए। जैसे ही भगवान नारायण हंसे, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया कि आप मेरा सुंदर स्वरूप देखकर, मुझे देखकर घोड़े की तरह हंसे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ नारायण, तुम्हारा सिर कटेगा और तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा, घोड़े का मुंह लगा है भगवान नारायण। तब भगवान नारायण ने भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। ब्रह्मा जी जब
माता का श्राप, सावित्री जी का श्राप जब ब्रह्मा जी को लग गया कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं होगा, जब श्राप लगा तब भगवान ब्रह्मदेव ने भी शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया। राम जी, भगवान कृष्ण, सूर्य नारायण भगवान, चंद्रदेव, राहु, केतु, ऐसा कोई देवता 33 कोटि देवी देवताओं में कोई ऐसा देवता हो, भगवान गणेश जी महाराज पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं, भगवान षडानंद कार्तिक के पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं, कोई एक देवता ऐसा बता दो जो पार्थिव लिंग का पूजन ना करता। पार्थिव लिंग का पूजन का फल बहुत है, बहुत फल है। पार्थिव लिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति कभी निष्फल नहीं हो सकते। और हम तो निवेदन करेंगे, जरूरी नहीं कि मिट्टी लेके घर के अंदर आओ, थाली में शिवलिंग बनाओ, तब जाकर तुम पूजन करोगे। तुम तो पूजन का चोपड़ा, क्या बोलते हैं यहाँ पर, पूजन का डब्बा, चोपड़ा क्या बोलते हैं, पूजन का डब्बा जिसमें तुम्हारा पूजन का सामान रखा रहता है, उसको लेकर तुम अपने घर के बाहर छोटा सा जो गमला हो, जो भी गमला हो तुम्हारे यहाँ, जिस चीज का गमला, उस गमले में ही तुमने वहीं पर मिट्टी को उठाकर, थोड़ा सा मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग बना लिया, वहीं पर जलाधारी बना ली, वहीं पर बैठकर उसकी पूजन कर ली, पूजन कर वहीं पे एक लोटा जल लेकर उसी का विसर्जन वहीं की वहीं कर दिया। कौन करा है कि घर में लाओ फिर बनाओ, वहीं करो, वहीं विसर्जन करो। पार्थिव पार्थिव है। साल में एक बार सावन के महीने में, सावन की शिवरात्रि पर हम भी ऑनलाइन सभी जगह पर शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं। आप लोग करते हो उस समय पर? जम के तो बोलो जरा, करना चाहिए। वो एक बार साल में इसलिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवा देते हैं कि अगर आपने साल भर नहीं भी करा तो कम से कम एक बार मेरा ओघड़दानी आपके घर के अंदर प्रवेश तो कर जाए और किसी ना किसी तरह से तुम्हारा दुख तो हरे, तुम्हारा कष्ट तो हरे। पार्थिव लिंग का प्रवेश तुम्हारे घर के अंदर करवा। पार्थिव शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ज्योति विचार कर रही है, ज्योति के मन में ये भाव प्रकट हो गया कि मैं शिवलिंग का मैं करूं तो करूं क्या, तो मैं शंकर भगवान को अग्रण्य लेकर चलती हूं। तो ज्योति ने ये विचार कर लिया कि अब षडानंद कार्तिकेय जी को अगर कोई ढूंढ सकता है तो स्वयं ओघड़दानी शिव ही ढूंढ सकता है, स्वयं शिव के सिवा कोई नहीं। और फिर निवेदन है महाराज, भगवान शंकर की जो शरणागति है, शिव जी की जो कथा है, शंकर भगवान का जो भजन है, शिव का जो मंत्र जाप है, शिव का जो स्मरण है, वो हमको बल देता ही। एक पत्र है, देख रेखा सोनी, पति श्री दिनेश कुमार सोनी ने सैनी, रेखा सैनी, श्री पति श्री दिनेश कुमार सैनी, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए, दोनों आ जाओ। रेखा सैनी, पति श्री दिनेश कुमार सैनी, शाहपुर बेगू तानी सावनपुरा सिरसा, हरियाणा के रहवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं मासिक शिवरात्रि के फल का गुणगान करना चाहती हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी प्रियंका 4 साल से मेडिकल की तैयारी कर रही थी। उसने एक बार एग्जाम दिया, दूसरी बार एग्जाम दिया पर रह गए। अब मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू हर महीने शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर और पार्थिव लिंग का निर्माण कर उसका पूजन कराकर। मेरी बेटी ने मेरे कहने पर पार्थिव लिंग निर्माण करा और पूजन कर। आपने कहा था जिस समय एग्जाम देने जाए पूरी मेहनत करना, रात दिन एक करना, अपनी लगन पूरी करना और आखिरी में बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवजी पर चढ़ाकर फिर बाबा के एग्जाम देने के लिए जाना। वही की वही करा और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का अच्छा रैंक आया। और आज बाबा की कृपा से मैं बाबा को यहाँ दंडवत करने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी का सिलेक्शन भटिंडा एम्स में ऑफिसर नर्स के रूप में हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मुझे 2004 में एक बीमारी हो गई थी जिसमें मुझे खाने के
दवाई, सोने की दवाई, यहाँ तक मुझे चलने फिरने के लिए भी इंजेक्शन लेना पड़ता था। लेकिन जब से 2021 से हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी है, जो बीमारी 2004 से थी, हमने कथा श्रवण करना जब प्रारंभ करी, आज बाबा की कृपा से जो दवाई में 2004 से खा रही थी, आज 2021 से मेरी दवाई गोली बंद हो गई है और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को। शिव कृपा इसी को करते, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। पार्थिव लिंग का जो पूजन है वो सहज नहीं, वो सरल नहीं। और एक और बात याद रखो, कोई भी त्योहार आता है ना, कोई भी त्योहार आएगा, उसके पहले तुमको बहुत डराया जाएगा। रक्षाबंधन आएगा तो लोग डराएंगे, अभी राखी मत बांधना। दीपावली आएगी तो पहले से न्यूज पे, सोशल मीडिया पे चला दिया जाएगा, आज दिवाली मत करना, कल करना। और कल से पहले आज मर गए तो एक सरल बात बताना है, ईमानदारी से विचार करना, जरा थोड़ा सोचिएगा। उसके पहले मर गए तो। शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि रोज शंकर भगवान को जब एक लोटा जल चढ़ाओ और दिया लगाओ तो ये सोचो कि मेरे घर में रोज की दिवाली है, रोज की दिवाली। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान को जब हाथ में बांधने वाली मोली का लच्छा थोड़ा सा चढ़ाओ तो रोज बाबा से कहो मेरे घर में रोज रक्षाबंधन है, प्रतिदिन की मैं राखी बांध। जब जब त्योहार आएगा तब सनातन धर्म का लोगों ने मजाक बनाने के लिए, सनातन धर्म को नीचा करने के लिए लोगों ने हमारे त्योहारों को तोड़ना चालू कर दिया। रक्षाबंधन आएगा डरा देंगे, भद्रा लगा है, रोज लगता तो कौन सा उखाड़ा कर लेता है, तुमको मालूम ही नहीं पड़ पाता। तुम अपनी भक्ति में रमते, तुम हमारे भजन में रमते, तुम स्मरण में भजते ना। दिवाली पूजन कर रहे हो तो लोग कहेंगे आज मत करना, कल करना, परसों करना। कोई भी त्योहार आएगा, तुम्हारे यहाँ मकर संक्रांति आ जाए, तुम्हारे यहाँ पर लोहड़ी आ जाए, तुम्हारे यहाँ कोई भी पर्व आ जाए, लोग उसमें भी बस डराने का काम करेंगे। शिवरात्रि आएगी तो लोग डराएंगे, अभी ये मत चढ़ा देना, वो मत चढ़ा देना। यहाँ तो शिव पुराण कहती है एक चोर शंकर पे खुद चढ़ गया और तुम तो चढ़ाने की बात कर रहे हो। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी, सुनी कि नहीं सुनी। ये कुबेर के पद पर बैठा है जिसको लोग देवता पूछते हैं कि ये कुबेर जी महाराज है, कुबेर भगवान है, कुबेर भगवान है। कौन है ये? छोटा शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया था, सामान नहीं मिला, तन पे कपड़ा था, उसको निकाल के त्रिशूल में घुमा के दिए में लगा के आग लगा के सामान देख रहा था कि चोरी किस चीज की करूं। शंकर भगवान समझे कि मेरी आरती कर रहा है। शिव जी सोचे आरती, शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मैं तो चोर था।
शंकर भगवान कहते आज से तू कुबेर के सिंहासन पर बैठ जा। कुबेर को नीचे उतार दिया, चोर को कुबेर बना दिया। शिव है